I remember 2015. 2015 was one of the best campaigns ever run, and it was run under the guidance of Lalu and Nitish. They were together. 2015 में जो बिहार के इलेक्शन हुए थे, उसमें उन्होंने हरा दिया था बीजेपी को. बीजेपी गॉट ओनली 66 सीट्स, 64 और 66 सीट्स. तो उन्होंने क्या किया था, इन सारे बावलों को बुलाया था और बावलों को बुला के कहा, देखो ऐसा है, तुम क्या चाहते हो, पहले तुम अपनी स्ट्रेटेजी बता दो, क्या व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी. हम चाहते हैं बीजेपी नहीं आए. तो ठीक है, फिर जो हम कहेंगे उससे हम गारंटी देते हैं बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन हमारी तरह से चलना पड़ेगा. एक तो तुम हल्ला नहीं करोगे कहीं पे भी, नो ब्लडी प्रोसेशंस, नो नारेबाजी, नो सरतन से जुदा, नथिंग, नो जुम्मे की नमाज के बाद का उड़दंग, नथिंग यू विल डू. प्लस हम जितने मुस्लिम टिकट्स देते थे उससे हम 30% कम देंगे जानबूझ के, और हम अपनी जो भी हमारी एड्रेसेस होगी, पॉलिटिकल रैली होंगी, वहाँ हम कहीं पे भी मुसलमानों का खुल के समर्थन नहीं करेंगे. मंजूर है तो बोलो, क्योंकि दिस इज द ओनली वे वी कैन डिफीट बीजेपी. नहीं तो पोलराइजेशन हो जाएगा, फिर सब कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा. अब देखो सर, तो ये स्टार्ट कर, those people were wise enough to say yes, हाँ ठीक है, we agree, and you saw the result. And now what they are doing right now is exactly the opposite of that. मैं वही बोल रहा था, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? It makes no political sense either domestically or internationally. एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट हुआ वो एक पोस्टर जो लगा हुआ था, ठीक है, एक पोस्टर के ऊपर एफआईआर या कुछ कटा, उसके ऊपर कुछ पुलिस एक्शन हुआ, उसके बाद ये मौलाना शुरू हो गया. ठीक है, नाउ लुक एट इट सर, सेम मोडस ऑपरेंडी है सोनम वांगचुक. मौलाना के बारे में आपको भी पता था, हमको भी पता था, योगी जी को भी पता था, बट दे वेटेड फॉर हिम टू डू समथिंग. जहां उसने करा, टक से उठा लिया उसको. ये आपको दिखेगा एज ए एसओपी गोइंग फॉरवर्ड. थोड़ी ढील छोटी जाएगी, जहां कोई बेवकूफी करेगा पिकअप, बिकॉज फुल प्रूफ केस बनना चाहिए सर, नहीं तो कोई फायदा नहीं है. तो 6 महीने में फिर बेल होके आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा सामने, देन ही बिकम्स अ वेरी बिग थिंग. और ये देखिए सर, दिस इज अ काउंटर प्रोटेस्ट. काउंटर प्रोटेस्ट क्या है? काउंटर प्रोटेस्ट इसके लिए है क्योंकि इनको पता है ड्यूरिंग दीस टाइम्स हिंदूज बेसिकली रूल द स्ट्रीट्स. एंड दुनिया में मैं आपको देख रहा हूं, ये जब से ये एक एंटी इंडियन रैंट शुरू हुआ है अमेरिका से, a lot of these radical Muslim groups जो हैं, ये they've joined in. टाइम स्क्वायर के अंदर न्यूयॉर्क में एक गरबा चल रहा था सर, एंड वहां पर बड़ा उसके ऊपर स्पेशली द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने काफी वो करा. एंड जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इकोसिस्टम वाले, इन लोगों ने ट्वीट मैंने काफी सारे देखे कि भाई भारत के अंदर तो ऐसी हालत है, अगर हम 5 मिनट रोड ऑक्यूपाई कर लें तो पिछवाड़े पे लात पड़ती है. और वो जो वीडियो था ना जिसमें मारी थी लात, ये देखो, ये रियलिटी है इंडिया की. वेयर एज अमेरिका में देखो इतना फ्री है, टाइम स्क्वायर के अंदर ये लोग, यही हिंदू बीच सड़क में नाचते हैं, तब सड़क रोकने का कुछ नहीं होता. इस बड़ी चीज के अंदर एक चीज ये लोग इग्नोर करते हैं सर, टाइम स्क्वायर का वो जो एरिया है जहां पर ये सब चीजें होती हैं, दैट इज फॉर सेल. पीपल सेल इट. इट्स एन इवेंट प्लेस. ठीक है, तो वहां पर ये चीजें रोज होती हैं. तो हम तो, आई हैड गॉन टू न्यूयॉर्क इन 2014. माय होटल वाज 100 yards away from the Times Square. So हम if तो you आधे notice, टाइम टाइम स्क्वायर पे ही घूमते रहते थे. इफ यू नोटिस, अगर आप देखिए जो चीजें चल रही हैं, इट इज ऑल स्टार्टेड बाय मागा. इट बिकेम, क्योंकि सर देखिए वहां पर जो पॉपुलेशन है इज नॉट प्रिडोमिनेटली मुस्लिम, जो इंडिया से गई हुई है, इज प्रिडोमिनेटली हिंदू. तो एंटी इंडिया कन्वर्टेड टू एंटी हिंदू, एंड दैट एंटी हिंदू के ऊपर मसाला लगा के आगे चीज करी गई है. सो इट्स ऑल अ कनेक्टिंग फैक्टर, इट्स नॉट जस्ट आइसोलेटेड. ये स्टार्ट एक्चुअली मैगा से हुआ था, जहां पर ये पूरे इकोसिस्टम ने, ब्रदरहुड के इकोसिस्टम ने देखा है ये तो अच्छा मौका है, इस पर चेप देते हैं, और उन्होंने शुरू कर दिया वहां पर. अब इनको ये नहीं पता सर, पीपल हियर आर वाचिंग, देख रहे हो कि अच्छा तुम ये कर रहे हो, कोई बात नहीं, करो,
देखते हैं क्या होता है फिर। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग। 2 जगहों पे आपके पास लाइव एग्जांपल्स है जहां पर ठक कुछ हुआ, विद इन आवर्स दैट गाय गेट्स पिक्ड अप एंड आउट ही गोस। अब आपको ये भी पता है वांगचू बाद नहीं आएगा, उसको तो एक प्रोटेस्टर था, वो लद्दाख से जोधपुर आके वहां झंडा वंडा करा, उसको भी पकड़ लिया वो भी फंस गया बेचारा बीच में। तो अभी टॉलरेंस लेवल नहीं होगा सर, बिकॉज आई थिंक द गवर्नमेंट आल्सो नोज कि ये अटैक्स हो रहे हैं। वो तो अब हमारा आपका जो अर्लियर कॉन्वर्सेशन हुआ था उसमें मैंने ये भी कहा था ना कि भाई वन पॉजिटिव ऑफ MAGA and Trump and USA through Trump targeting India is now India doesn't have to bother about their sensibilities and sensitivities and their priorities and their ह्यूमन राइट ट्रोप्स, उनको सबको समय बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है। बकवास करते रहो तुम कि हमने इसके साथ किया, हमने वो किया, माइनॉरिटी किया, ये किया, वो किया, कुछ भी बोलते रहो तुम, हमें तुम्हारी परवाह अब नहीं है कतई, क्योंकि तुम हमारे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बेचते। यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर एक्टिंग एज अ हॉस्टाइल। तो ठीक है, तुम्हारी बात क्यों सुने हम? और यूएस सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है पता है सर? जितनी उसकी लेवरेज थी ना, ही इज एक्चुअली गिविंग अप हिज लेवरेज राइट नाउ, राइट? यस यस and not only with the government, also with the public. आप पब्लिक को कितना गुस्सा है अमेरिका के प्रति इस समय, आप सोच नहीं सकते। सो आप अपनी लेवरेज दे रहे हो, आप निकाल के किसी और को दे रहे हो, तो भाई ठीक है ना। एक आपके पास बहुत बड़ा रिस्क था सर, चाइना का लेवरेज जो है आपके ऊपर और अमेरिका का लेवरेज जो है। अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ रखी है, अमेरिका खुद ही बोल रहा है यार मेरे को नहीं, मेरे को लेवरेज नहीं चाहिए तुम्हारे अगेंस्ट। ठीक है, लेट्स डू इट। मतलब चाइना का तो है चाइना का है, बट वो भी आप देखिए अभी उसने बेवकूफी करी सर। देखिए एक चीज समझ में आनी चाहिए, एनी टाइम यू वेपनाइज अ लेवरेज, आप उसको हिंट करिए कि मैं ये कर सकता हूं आपको, वो ठीक है, बट व्हेन यू वेपनाइज इट ना, द अदर कंट्री सेज आई एम नॉट गोना लेट दिस हैपन। अब चाइना ने आपके साथ क्या करा सर? चाइना ने आपके साथ रेयर अर्थ वेपनाइज करा, यू सेड फेयर इनफ, ये चीज हम होने नहीं देंगे दोबारा। आप घुस गए उधर पे उधर पे इधर पे उधर पे, तो विद इन अबाउट ईयर इतनी जल्दी डिस्कवरीज हुई हैं सारी, और पुरानी जो पेंडिंग थी यहाँ राजस्थान की, उनको फाइनलाइज कर लिया गया रिपोर्ट्स को। नाउ वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड अहेड ऑफ चाइना। यहाँ राजस्थान में सिरोही जालौर में इतना बड़ा एक रेयर अर्थ का भंडार मिल गया है कि उससे हमारी जो है वो वी आर एट 82 मिलियन टन्स, चाइना इज एट 42। सो दैट्स द होल थिंग। तो आप ये बेवकूफी करते रहो, we'll keep working on it। एंड जब भी भारत के ऊपर ऐसे करा है, अब देखिए कल वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर गैस मिल गई है, कितनी क्वांटिटी है क्या है वो पता नहीं है, बट वी फाउंड गैस। Yeah, and massive oil reserves are actually there in Andaman Sea, not in Pakistan. Let's see अगर है कि नहीं है। आई एम सेइंग कि भाई आप जितना फोर्स करोगे उतना इंटरनल डिपेंडेंस, इंटरनल इंस्टीट्यूशनल डिपेंडेंस शुरू होगा, एंड दैट इज गुड फॉर अस। सो यस, पेन रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये पूरा गेम रहेगा, बट इसका जो आफ्टर इफेक्ट आएगा सर विल बी अ यूनाइटेड कम्युनिटी भारत की, एंड ऑफ कोर्स आपका जो डिपेंडेंसी है लोगों के ऊपर वो रिड्यूस होगी। आई डोंट माइंड दिस, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर पेन होता है, फेयर इनफ, दैट्स समथिंग दैट वील हैव टू टेक थ्रू। कोविड में भी तो दर्द देखा ना सर हमने, बहुत दर्द देखा, and it's not an older generation, we were the ones who saw the pain, so fair enough, let's go through it again, what's the issue?